हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। थोड़ा सा हट जाइए आप लोग सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ समस्तीपुर में शिक्षा रोजगार यात्रा के तहत में अज्ञाओं के विधायक आरवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मंजिल के नेतृत्व में यह रथ यात्रा यहाँ समस्तीपुर शहीद आजम भगत सिंह स्मारक पर भी पहुंची है और उसके साथ में यहाँ पर उनके स्वागत में छात्र नौजवान लोग खड़े हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो रथ यात्रा है, नए बिहार के 3 आधार नारा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विषय को लेकर के शिक्षा रोजगार यात्रा 7 फरवरी से 15 फरवरी तक जो चली है, उसी क्रम में यहाँ समस्तीपुर में भी यह रथ पहुँचा है। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। चलिए आगे अंदर चलिए, अंदर चलिए, चलिए अंदर 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 भगत सिंह। चलिए इधर से ऐसे कॉमरेड मनोज मंजिल को लाल सलाम, कॉमरेड मनोज मंजिल को लाल सलाम। मालो जिंदाबाद, आयशा इनास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मालो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड मनोज मंजिल को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अब देख रहे हैं कि हमारे भाकपा माले के अज्ञाओं के विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के स्मारक पर उनको माल्यार्पण किया गया है। क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह का क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा रोजगार यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधानसभा को घेर लो, घेर लो, घेर लो। रोजगार की आवाज उठाते रहे। अभी हमारे लिए मौका है, क्योंकि बिहार में नौजवानों का सपना है रोजगार, और नौजवानों ने देखा 15 सालों तक मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार के वायदों का भी असलियत नौजवानों ने देख लिया। उत्तरी बिहार में जितने छोटे छोटे उद्योग थे, चीनी मिलें थी, नीतीश सरकार में 15 साल में इन मिलों, छोटे उद्योगों का क्या हुआ बिहार ने देख लिया। अब बिहार के नौजवान जो 15 साल तक बिहार के नौजवानों के सपनों और आकांक्षाओं का नीतीश कुमार ने खून करने का काम किया है, और मोदी जी भी 7 साल बिहार और देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रोजगार जैसे बुनियादी मानवीय लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों के साथ, सपनों के साथ जिस तरीके से मजाक किया है, अब बिहार के नौजवान, एक पीढ़ी कई पीढ़ी चली गई, उम्र बीत गए, परीक्षा के फॉर्म भरने लायक उम्र नहीं बचे।
कई परिवार जिनकी कई पीढ़ी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं की, नीतीश जी के राज में न्याय के साथ विकास की बात हुई थी, हर हाथ को काम देने की बात हुई थी। तो नीतीश मोदी के राज में बिहार के लाखों करोड़ों परिवारों ने सपना देखा था। अब कम से कम इन सरकारों में हमारा परिवार के कोई न कोई नौजवान को, कोई न कोई नवयुवती को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। 19 लाख रोजगार का वादा नीतीश जी ने यूं ही नहीं किया था। वो जान गए थे इस बार नौजवानों का गुस्सा हमें एक गद्दी से उतार करके फेंक देगा, दोबारा हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने 19 लाख रोजगार का वादा किया। लेकिन हम लोग चुनाव जीत करके गए हैं, नए हम लोग हैं। हम लोग तो बड़ी उम्मीद से, बड़े भरोसे से नीतीश जी जब सदन में भाषण दे रहे थे, 59 मिनट का भाषण, हम लोग उनके मुंह को हम लोग देख रहे थे, टुकुर टुकुर ताक रहे थे कि 19 लाख रोजगार के दिशा में सरकार कोई मजबूत कदम उठाने की घोषणा करेगी। बिहार के स्कूलों में 4,40,455 खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी। पूसा कृषि विश्वविद्यालय में 89% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में 60% असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। पूरे बिहार के अस्पतालों में 61% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। 10,000 ANM के पद खाली पड़े हैं। 75,000 पुलिसकर्मियों के पद खाली पड़े हैं। 9,500 नर्सों के पद खाली पड़े हैं। ब्लॉक में आधे कर्मचारी नहीं हैं। सिंचाई विभाग से लेकर के 66% इंजीनियरों का पद खाली पड़ा है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि नीतीश बाबू बिहार में इन खाली पड़े पदों को भरने के लिए कोई जोश दिखाएंगे, सदन के अंदर कोई ईमानदारी दिखाएंगे, कोई घोषणा करेंगे। लेकिन क्या बताऊं मित्रों, 59 मिनट के भाषण में नीतीश बाबू रोजगार का नाम तक नहीं लिए। 19 लाख रोजगार की एक शब्द भी बात नहीं की। और इसलिए ICRY ने तय किया है नीतीश से आप 19 लाख रोजगार देने के दिशा में भले ही कोई मजबूत कदम उठाते हुए आप नहीं दिख रहे हो, लेकिन बिहार के हजारों हजार नौजवान बिहार विधानसभा के सत्र के सामने 1 मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहा है। युवा बिहार के साथ एक मजबूत कदम उठाएंगे। और जिस समय आप हजारों हजार लोग बिहार के नौजवानों के सपनों की आवाज बनेंगे, बिहार के नौजवानों के लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का आवाज बनेंगे, ठीक उसी समय लाल झंडे के विधायक बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश सरकार के सीने पर चढ़ करके 19 लाख रोजगार की आवाज गुंजाने का काम करेंगे। और इसलिए हम सबको तय करना है, नीतीश बाबू 19 लाख रोजगार कोई भीख नहीं। लोन की बात मत करो, ठेके मानदेय की बात मत करो। हमारे लिए 19 लाख रोजगार का मतलब है पक्का सरकारी नौकरी, बेहतर रोजगार की हम नौकरी की बात करते हैं। और बिहार के नौजवान इस दिशा में सोचने लगा, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा भाषा क्या है, वो असली बात नहीं है। असली बात है कि नौजवानों का जीवन, उसका भविष्य और उसका मान सम्मान एक सरकारी नौकरी में। और इसलिए नए बिहार का 3 आधार नीतीश बाबू, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री नहीं। नए बिहार का 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का विकास नहीं होगा, कृषि का विकास नहीं होगा, बिहार में जितना मंत्री बना लो, जितना वादे कर लो, इससे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ऐलान किया है 19 लाख नौकरी दो वरना गद्दी छोड़ दो। एक सेकंड भी बिहार के हुकूमत पे बने रहने का, बिहार के गद्दी पे बने रहने का कोई आपको नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए आप देखते हैं दिल्ली में किसानों की जो लड़ाई चल रही है, वो दिल्ली में किसानों की लड़ाई पे
मोदी जी सोच रहे हैं लाठियाँ बरसा करके, बदनाम करके, तोड़ फोड़ करके किसानों की आवाज़ को खामोश कर देंगे। मोदी जी इस देश के इतिहास को नहीं जानते। आज के जो किसान हैं, आज के जो नौजवान हैं, उन पुरखों के संतान हैं जिनके पुरखे ब्रिटिश हुकूमत के तोप के सामने सीना तान दिया था, जिनकी आवाज़, आज़ादी की आवाज़ ब्रिटिश हुकूमत के बंदूकें खामोश नहीं कर सकी। हम उन्हीं पुरखों के संतान हैं। हमें मोदी जी के लाठियों से कोई खौफ नहीं। हमें किसान आंदोलन की बदनामी, झूठा प्रचार किसान आंदोलन की धार को कमज़ोर नहीं कर सकता है। और इसलिए मुबारक हो मोदी जी। बॉर्डर के रूप में तो लोग जानते थे कि एक देश से दूसरा देश का बॉर्डर, लेकिन मोदी जी मुबारक हो, आपने एक तरफ अंबानी अडानी के दलाल हैं, एक तरफ अंबानी अडानी की दलाल हुकूमत है, तो दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर नौजवानों के महानायक शहीद आजम भगत सिंह के संतान हैं और किसान और हुकूमत के बीच लड़ाई चल रही है। किसान बोल रहे हैं हम आए हैं खेत खलिहान को बचाने के लिए, खेती की आज़ादी के लिए। जिस तरीके से 1857 में हमारे पुरखों ने अंग्रेज़ों के कंपनी राज के खिलाफ लड़ा था, जीता था, आज़ादी हासिल किया था, उसी तरीके से आज अंबानी अडानी के कंपनी राज के खिलाफ हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हम मारे जा सकते हैं पर लौट कर नहीं जाएंगे, जीत करके जाएंगे। और इस देश के खेत खलिहानों में अंबानी अडानी का राज कायम नहीं होने देंगे। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो सकते हो, लेकिन हमारे खेत खलिहानों का, हमारे खान खदानों का, हमारे खून पसीनों का, हमारे इस मुल्क के तमाम प्राकृतिक संसाधनों का बेचने वाले तुम कोई मालिक नहीं हो, तुम व्यापारी नहीं हो। हम अपने देश के खेत खलिहानों का, हम अपने ज़िंदगी का, हम अपने लोकतंत्र का, जमहूरियत का, हिंदुस्तान के संविधान का, आज़ादी का, हम इसके मालिक खुद हैं। और इसलिए इतिहास गवाह है कि हुकूमतों और आवाम के बीच में जब लड़ाई हुई है, तब हुकूमतों का तानाशाही, हुकूमतों का हेकड़ी को दफना दिया गया है और आवाम की जीत हुई है। इस बार भी हुकूमत हारेगी, किसान जीतेंगे और बिहार में भी नौजवानों का रोज़गार की जो लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम लोगों ने शुरुआत किया है, इस रोज़गार की लड़ाई में बिहार सरकार को जाना होगा, बिहार सरकार को जवाब देना होगा। रोज़गार की लड़ाई हमारी आगे बढ़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।